आज की हमारी इस वीडियो में हम सीखेंगे 9 ऐसे बुनियादी टेंसेस जो कि इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। और अगर आपने टेंसेस को समझना है तो उसके लिए आपको वर्ब को समझना है, ठीक है। और साथ साथ आपने हर एक वर्ब के 4 जो बुनियादी हालतें हैं वो अगर आपकी समझ में आ गई तो फिर टेंसेस सीखना निहायत ही आसान है। तो टेंसेस को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि मैं आपको वर्ब के वो 4 हालतें जो है वो मैं आपको बता दूं, जिसको आप पहले समझेंगे और फिर उसी की मदद से हम किसी टेंस को समझेंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास चंद एक वर्ब्स है, मैं आपको यहां पर लिख के देता हूं। एक है गो, ये एक बुनियादी वर्ब है। गो, इसकी जो दूसरी हालत है वो है वेंट, और जो इसकी तीसरी हालत है वो है गॉन, और इसकी जो फोर्थ फॉर्म है वो है गोइंग, ठीक है। नेक्स्ट जो है मैं आपको एक और मिसाल दे देता हूं। एक है वॉक, और इसकी जो सेकंड फॉर्म है वो है वॉक्ड, थर्ड फॉर्म इसकी है वॉक्ड, और फोर्थ फॉर्म इसकी है वॉकिंग। ये वो बुनियादी चीजें हैं जिसको आपने समझनी है। ये देखें, ये हमारे पास है वर्ब की पहली हालत, ठीक है। ये हो गई हमारे पास वर्ब की दूसरी हालत, और ये है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और ये हमारे पास हो गया फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। अब आपने ये समझना है, 2-3 बातें हैं वो आपने याद रखनी है। सबसे पहले ये कि वर्ब की जो पहली हालत है, ठीक है, वो उसको हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। वर्ब की पहली हालत यहां पर मैं लिख लेता हूं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। इसको हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये दूसरी जो टेंसेस है इसमें यूज नहीं होती। इसके बाद है सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो इसको हम इस्तेमाल करते हैं पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। ये है वर्ब की दूसरी हालत, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये बात आपने याद रखनी है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सिर्फ और सिर्फ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हम यूज करते हैं। यानी वर्ब की दूसरी जो हालत है वो सिर्फ और सिर्फ एक टेंस है उसमें यूज होती है, और वो है पास्ट इंडेफिनिट। इसके बाद यहां पर देखिए ये जो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ठीक है, थर्ड फॉर्म, ये हम यूज करते हैं किसमें? परफेक्ट टेंसेस में। जितनी भी परफेक्ट टेंसेस है उसमें हम इस्तेमाल करते हैं वर्ब की तीसरी हालत, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये बात आपने याद रखनी है। और अब जो फोर्थ फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म जिसको हम कहते हैं, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसको हम यूज करते हैं कंटीन्यूअस टेंसेस में, ठीक है। कंटीन्यूअस टेंसेस में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपको एक दफा फिर बता देता हूं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब पास्ट इंडेफिनिट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब सिर्फ परफेक्ट टेंसेस में इस्तेमाल होते हैं। इसमें आपने ये देखना है कि इसमें मैंने ये नहीं कहा कि ये प्रेजेंट टेंस है कि पास्ट है, सिर्फ मैंने ये बताया कि ये है परफेक्ट टेंस। और फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम इस्तेमाल करते हैं कंटीन्यूअस टेंसेस में। जितने भी कंटीन्यूअस टेंसेस है उसमें हम फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब को इस्तेमाल करते हैं। तो ये बातें आपने याद रखनी है। अब इसके बाद में आपको समझाऊंगा कि किस तरह ये टेंसेस इस्तेमाल होते हैं और इसमें ये वर्ब्स किस तरह इस्तेमाल होते हैं। अब आपने क्या करना है, चंद एक जो सिंबल्स है, जो अलामात है, वो आपने याद रखने हैं। मैं इसको अक्सर इंडिकेटर्स कहता हूं, ठीक है। ये इंडिकेटर्स है, आपने इनको समझना है। जो प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस, इसके जो इंडिकेटर्स है वो हमारे पास होते हैं इज, आर, एम, हैज और हैव। ये 5 हमारे पास इंडिकेटर्स है। ये आपको किसी भी जगह पर नजर आ जाएं तो आपने ये कहना है कि ये प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। इसके बाद जो पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस, इसके हमारे पास सिर्फ 3 इंडिकेटर्स है, और वो है वाज, वर और हैड। ये आपने याद करने हैं, ये है पास्ट टेंस के इंडिकेटर्स। जब आपको किसी जुमले में ये 3 चीजें नजर आ जाएं तो समझ लेना कि ये पास्ट टेंस है। इसके बाद नेक्स्ट जो टेंस है वो है फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस, और इसकी अलामत जो है वो हमारे पास है 2, ठीक है। एक है विल और एक है शैल, ठीक है। ये वो ऑक्सिलरी वर्ब्स है जिनकी मदद से हम ये देखेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है या फ्यूचर टेंस है। सबसे पहले हमारा फोकस इन चीजों पर रहेगा, ठीक है। अगर किसी टेंस में ये नजर ना आए, ठीक है, तो फिर आपने वो पर डिपेंड करना है। फिर हम वर्ब को देखेंगे कि वर्ब की पहली हालत इस्तेमाल हुई है, दूसरी है कि तीसरी है, ठीक है। तो उसी के हिसाब से हम ये फैसला करेंगे। एक बार तब आप इसको नोट कर ले, प्रेजेंट टेंस है तो इज, आर, एम, हैज, हैव, ये वो 5 चीजें हैं जिस पर आपने फोकस करना है। ये प्रेजेंट टेंस की इंडिकेटर्स है। और पास्ट टेंस जो है इसके इंडिकेटर्स है वाज, वर, हैड। फ्यूचर टेंस के जो इंडिकेटर्स है वो है विल और शैल,
ठीक है। अच्छा, अब चूंकि हमें पता चल गया है कि वर्ब की पहली हालत, दूसरी, तीसरी और फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब किस किस जगह पर इस्तेमाल होती है, और साथ साथ मैंने आपको इंडिकेटर्स भी बता दिए। अब मैं चाहता हूं कि हम इस पर प्रैक्टिस करें ताकि हमें इसकी अच्छी तरीके से समझ आ जाए। तो ये एक जुमला है, आई गो टू स्कूल। तो इसी के बेस पर आप बता सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है? ये वर्ब की पहली हालत है। तो हमने कहा था कि वर्ब की पहली हालत अगर आ जाए तो आपने कहना है कि ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यानी वर्ब की पहली हालत सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल होती है, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है आई एम गोइंग टू लाहौर। इसमें अब देखें वर्ब की फोर्थ फॉर्म है आईएनजी फॉर्म। ठीक है, तो आईएनजी फॉर्म जिस टेंस में इस्तेमाल होता है उसको हम कहेंगे कंटीन्यूअस टेंस। वो मैंने आपको बताया था कि इसको हम कहते हैं कंटीन्यूअस टेंस। लेकिन इसके साथ ये एक इंडिकेटर लगा हुआ है। अब हम ये नहीं कह सकते कि कंटीन्यूअस टेंस है। कंटीन्यूअस टेंस है तो किस टेंस का है? प्रेजेंट का है, पास्ट का है कि फ्यूचर का है? तो उसके लिए हम यहां पर इसके साथ जो इंडिकेटर लगा हुआ है उसी के बेस पर हम फैसला करेंगे। तो ये इंडिकेटर है प्रेजेंट टेंस का, ये मैंने आपको से पहले बताया था। प्रेजेंट, तो ये टेंस हो गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस का। अच्छा, अब ये देखें तीन और एग्जांपल हैं। ही हैज गॉन, तो इसमें वर्ब जो है वो ये है और ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो थर्ड फॉर्म जिस में इस्तेमाल होता है उसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे परफेक्ट। ये परफेक्ट टेंस है। ठीक है, अब प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट है कि फ्यूचर है? तो इसके लिए हम यहां पर देखेंगे तो ये अलामत है प्रेजेंट का, तो लिहाजा ये टेंस हमारे पास हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखें, इसमें जो वर्ब है वो है ये गो, वेंट, गॉन। तो ये वेंट वर्ब की दूसरी हालत है। दूसरी हालत का मैंने कहा था कि इसको हम यूज करेंगे किस टेंस में? पास्ट इंडेफिनिट में। तो ये है हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, इसको देखें, ये क्या है? आईएनजी फॉर्म है, और आईएनजी या प्रोग्रेसिव जो फॉर्म होता है वो उसको हम कहते हैं फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, और ये हमारे पास है कंटीन्यूअस। ठीक है, ये हो गया कंटीन्यूअस। तो इसके साथ लगा हुआ है, इसके साथ जो अलामत है वो है पास्ट का, तो लिहाजा ये हो गया पास्ट कंटीन्यूअस। तो यहां तक उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट जो एग्जांपल्स है वो मैं आपको बताता हूं। अच्छा जी, अब देखें, इसमें वर्ब है ही हैड गॉन आउटसाइड। तो ये हमारे पास वर्ब है और ये है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, लिहाजा ये हमारे पास हो गया परफेक्ट टेंस, परफेक्ट। और इसके साथ जो इंडिकेटर है वो है पास्ट टेंस का। ठीक है, ये हमने पढ़ा था कि पास्ट टेंस की तीन अलामत है, वाज, वर और हैड। तो ये हैड है, लिहाजा यहां पर हम लिखेंगे पास्ट, तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, यहां पर देखें, सबसे पहले हम इसको देखेंगे, ये क्या है? ये जो मार्कर है वो या अलामत है वो है फ्यूचर का, और वर्ब की पहली हालत इस्तेमाल हो गई है। तो वर्ब की पहली हालत किस टेंस में इस्तेमाल होती है? इंडेफिनिट में। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं इंडेफिनिट। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट। दोस्तों, ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। किसी भी जगह पर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें।